डॉक्टर साहब जो भी दवाई लिखते हैं आपके मरीज के लिए, वो उनकी तबीयत जल्दी ठीक करने के लिए और उनके अस्पताल में दोबारा तबीयत बिगड़ने के कारण से भर्ती होने को रोकता है। हर एक बार दवाई लेने पर डॉक्टर और नर्स आपको 3 बातों पर ध्यान रखने को कहते हैं। हर दिन कितनी गोलियां खानी हैं, कब खानी हैं, सुबह, दोपहर और रात, और कितने समय तक आपको ये दवाइयाँ खानी है। डॉक्टर साहब की लिखी हुई दवाई की पर्ची पर यह सब लिखी रहती है। दवाई के बोतल के ऊपर कितनी गोलियां हैं लिखा हुआ रहता है। हमेशा याद रखना कि डॉक्टर के बताए हर एक बात का पालन करना बेहद ज़रूरी है। राजेश, अब तुम्हारा दवाई लेने का टाइम हो गया है। नहीं, अभी नहीं आनंद। मैं काफी थक गया हूँ। नहीं राजेश, तुम्हें अभी भी दवाई लेनी होगी। डॉक्टर और नर्स हमेशा कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ सही टाइम से ली जाएं। पर ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं। हर एक दवाई का काम और असर अलग होता है और अपने तरीके से हर दवाई इसीलिए ज़रूरी होता है। तो फिर इस दवाई के लिए मुझे एक गोली लेनी होगी, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही। हर एक दवाई के लिए डॉक्टर और नर्स ने हमें 3 तरह की बातें ध्यान देने के लिए कहा था। कितनी गोलियां लेनी है, किस समय पे लेनी है, और हमें कब तक ये गोलियां लेनी है, मतलब 2 हफ्ते या फिर ज़िंदगी भर। प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की दी गई दवाई की पर्ची के हर पहलू पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले हमें दवाई का नाम चेक करना होगा कि दवाई सही है या नहीं। उसके बाद डॉक्टर की लिखी दवाई की पर्ची से ये देखना होगा कि हर बार कितनी गोलियां खानी है। कुछ दवाइयाँ थोड़े अलग तरीके से काम करती है, इसीलिए हर एक दवाई को लेने के लिए निर्देश भी अलग होते हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। तो फिर इस दवाई के लिए मुझे एक गोली लेनी होगी, सही कहा ना मैंने? नहीं, ये वाली थोड़ी अलग तरह की दवाई है। इसे तुम्हें सिर्फ आधी खानी है, इसलिए इसे आधी कर लो। ठीक है, तो इस बॉटल पर लिखा है कि मुझे ये गोली दिन में 3 बार लेनी है। हाँ, बिल्कुल सही। पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये गोली खाना खाने से पहले लेना है या बाद में। वैसे तुम्हारा ऑपरेशन बहुत ही गंभीर था राजेश। हर दवाई अलग है। कुछ दवाइयाँ तुम्हें ज़िंदगी भर लेती रहनी होंगी, जबकि कुछ दवाइयाँ केवल कुछ हफ्तों के लिए है। हमें कुछ दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा कि कौन सी दवाई कब तक लेनी है। क्या आपको याद है कि हर बार दवाई लेने पर कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है? हर दिन कितनी गोलियां खानी है, कब खानी है, सुबह, दोपहर और रात, और कितने समय तक आपको ये दवाइयाँ खानी हैं। अब आगे यह कि दवाइयाँ लेने के 4 ध्यान रखने वाली बातें। पहले जैसे कि हमें आदत होती है नाश्ता करने की, नहाने की हर दिन, वैसे ही दवाई समय पर लेने की भी आदत होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आपका मरीज़ दवाई लेना भी भूल गया है, तो जब भी याद आए, बताई गई मात्रा से ज़्यादा दवाई लेना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरी बात, अगर आपके मरीज़ को अभी ठीक भी लगने लगा हो, इसका मतलब यह नहीं कि वो दवाई खाना अब बंद कर सकते हैं। डॉक्टर की बताई हुई पूरी अवधि तक आपके मरीज़ को दवाई खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके मरीज़ की तबीयत बाद में बिगड़ भी सकती है। आखिरी में, अगर दवाइयाँ ख़त्म हो गई हो तो आपको दवाई की दुकान से दवाई खरीद कर जब तक डॉक्टर ने कहा है दवाइयाँ खाती रहनी होगी। अब मैं ठीक हो चुका हूँ और अब तो गोलियां भी खत्म हो चुकी है। तो क्या मैं दवाई लेना बंद कर दूं? डॉक्टर के हिसाब से बताई गई समय सीमा का पालन करना होगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी तबीयत में गिरावट आ सकती है। चलो, अभी तुरंत दवाइयाँ ले आते हैं। अच्छा, अब बताइए, ठीक। कौन सी 4 बातें हमें दवाइयों के बारे में याद रखनी है? दवाइयाँ लेना एक आदत जैसा होना। डॉक्टर जितना बताए उतनी ही मात्रा में दवाई लेना, न कम न ज़्यादा। अगर आपके मरीज को अब ठीक भी लगने लगा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दवाई खाना बंद कर सकते हैं। डॉक्टर की बताई हुई पूरी अवधि तक आपके मरीज को दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में, अगर दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो आपको दवाई की दुकान से दवाई खरीद कर जब तक डॉक्टर ने कहा है
दवाइयाँ खाती रहनी होगी, 2 हफ्ते, 1 महीना या पूरी जिंदगी।